क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के अहली मसाइल के में नाकाम हुआ है? मैं तो समझता हूँ नाकाम नहीं, कमजोर हुआ है। हिंदू जो कल्चर है कि एक शख्स जो है अपनी मामू अपनी भांजी से शादी कर रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि मुसलमान भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन आदाब, मैं सैयद गौस मोहिउद्दीन आपके सामने फिर एक खास मुलाकात लेकर हाजिर हुआ हूं। आज के हमारे खास मुलाकात में हम बात करेंगे राशिद शरीफ साहब से, जो मरहूम अफजल शरीफ साहब जो एमएलए रह चुके हैं आसिफ नगर से, उनके फर्जंद है आप, और आप बीआरएस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी केसीआर की पार्टी जो टीआरएस साबिका में जो टीआरएस थी उसके हैदराबाद पार्लिमान कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज है, और आपका ऑफिस एतबार चौक पर मौजूद है। इसके अलावा भी काफी सरगर्मियों में जो है राशिद शरीफ हिस्सा लेते रहते हैं और आवाम को इस बात से दो चार करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में राशिद शरीफ साहब ने एक जरूरत महसूस की मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए, उसके लिए उन्होंने जो है एक साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया है। आज हम उनसे उसी मौजू पे बात करेंगे। राशिद शरीफ साहब, मैं आपका इस खास मुलाकात में आईएनडी टुडे स्टूडियो के अंदर मैं आपका खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे पहले मैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे की सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले हम आपसे सवाल ये करते हैं कि मिली मसाइल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिली काउंसिल मौजूद है, तो फिर साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत महसूस हुई साहब आपको? मैं साउथ ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना राबी हसन नदवी साहब से एक नहीं कई बार मुलाकात किया हूं। जब देखा हूं कि ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तकरीबन 3 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए आप, बाबरी मस्जिद हो या बाबरी मस्जिद के केसेस जो हर कोर्ट में, चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किस कदर ये लोगों को कामयाबी मिली ये सब आवाम जानती हैं। इसके अलावा पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर है राबी हसन नदवी साहब की तकरीबन 92 ईयर्स की एज है। वो खुद जब मैं जाके मिला उनसे, वो बिस्तर पे ही थे। उसके बाद उनसे बात किया जब मैं बोला साहब ये ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो आपके, मैं तेलंगाना में भी लोग हैं, हर स्टेट में लोग हैं आपके, इतने हमारे खिलाफ जो मसाइल आते जा रहे हैं, मसले आते जा रहे हैं, उसके लिए आप लोग कर रहे हैं क्या? जैसा कि अब एक बेंगलुरु में जो बच्ची का किस्सा हुआ, जो बेचारी अल्लाह अकबर बोल के इतनी जो हिम्मत जुड़ाई है, वैसे कई मसाइल हैं। सो जैसे मॉब लिंचिंग के हुए, ट्रिपल तलाक के हुए, ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं उनसे बात किया तो उन्होंने एक ही जवाब दिए कि मेरी उम्र ये है, इस वक्त है सो मैं कुछ कर नहीं सकता, और मेरी जो टीम है, जो मेंबर्स है, आप देख रहे हैं कोई सुन रहा नहीं। तो ये जब करीब से जाके जब उनसे मिल के बात करा, तो मैं जब लखनऊ में उन्होंने हैं, हम हैदराबाद में हैं, खुदा ना खास्ता हमारे साथ अगर कुछ होता है यहाँ पे या साउथ के कोई भी स्टेट में अगर कुछ होता है तो वो लोग कहाँ से आएंगे, हमारी मदद के लिए कैसे आएंगे? वो एक सोच मेरी जो उनके मिलने के बाद ये पैदा हुई है कि हमको हमारा अपना इंतजाम करना चाहिए, हमको अपने पैरों पे ठहरना चाहिए, और हमको हर मसले के सामने हम खुद सामना करने की वो ताकत पैदा करना चाहिए। यही वजह थी जो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम हुआ। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के अहली मसाइल के में नाकाम हुआ है? मैं तो समझता हूँ नाकाम नहीं, कमजोर हुआ है। हर तरीके से उनको कमजोरी मैं महसूस करा, देखा कि जैसा ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक हमको ये था कि भाई एक यकीन था कि एक बड़ा बोर्ड हमारे पीछे है, एक बड़ा बोर्ड हमारी सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। तो आप देखें कि बाबरी मस्जिद का मसला क्या आ गया। हाँ, उसका रिजल्ट भी आपके सामने है, मस्जिद भी चले गई, अपन खाली कोर्ट तक रह गए। अगर मैं समझता हूं कि ये आवाम में अगर ला देते मसले को तो उस वक्त रुकता था जिस वक्त शुरू हुआ था। ये लोग है सो सिर्फ यही कोशिश करते रहे, कोर्टों को जाते रहे, आते रहे, आज नतीजा सबके सामने है।
जनरल इलेक्शन सर पर है, क्या इस जनरल इलेक्शंस के सामने साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आप वजूद लेके आए हैं, क्या ये इसका सियासी कुछ मकसद है क्या? इसमें दोनों भी है, सियासी भी है और शरई भी है। हम चाहेंगे कि जितना जो भी हमारी अब जैसा कि हमारी बीआरएस से जुड़ा हुआ हूँ मैं, जो पहले टीआरएस पार्टी थी, काफ़ी कुछ काम करा हुआ हूँ मैं। और मैं ये सोच मेरी थी कि जो भी हमारे सीएम साहब, बहुत मैं इज्जत करता हूँ सीएम साहब की, बहुत है सो जो हमारे लिए जो किए हैं, आगे के गवर्नमेंट, कोई कांग्रेस गवर्नमेंट हो या टीडीपी गवर्नमेंट हो, वो काम नहीं किए जो मुसलमानों के लिए हमारे केसीआर साहब किए। जैसा कि मिसाल के तौर पे शादी मुबारक की इतनी बड़ी स्कीम है, बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने की इतनी बड़ी स्कीम है, और पेंशनों के लिए जो गवर्नमेंट जो हमारी सपोर्ट करी खासकर, तो मैं वाकई ये गवर्नमेंट है सो सिर्फ टीआरएस की करी। इसके अलावा जो भी सीएम साहब जो प्रॉमिस किए थे हमारे से, जैसा कि 12% रिजर्वेशन के लिए किए थे, वक्फ बोर्ड में है सो जुडिशियल पावर के लिए किए थे, और हमारे चंचलगुड़ा जेल को शिफ्ट करने की बात हुई थी, रेस कोर्स की बात हुई थी, ये तमाम चीज़ें हैं सो हमारे सामने। और बजट, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट बिल्कुल हमारे सर पे है। आज एससी का, एसटी का तकरीबन 12,000 करोड़, 9,900 करोड़ रुपए लोगों की बजट है, जबकि पॉपुलेशन सेम है, हमारे बराबर पॉपुलेशन है। आज उनके साथ ये चीज़ और हमारे साथ, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला या सीएम साहब के पास बैठ के बात करने वाला, मैं इसके बारे में, चाहे हमारे टीआरएस के लोग हो चाहे एआईएमआईएम के लोग हो, दोनों पे हमको बड़ा भरोसा था कि चलो भाई एक फ्रेंडली पार्टी है, इन्हों देने वाले, इन्हों दिलाने वाले। ऐसा कुछ नहीं देखा मैं। आज ये साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम जो है, तो इसमें भी काम में आएगा, और हम सीएम साहब को हमारे बोर्ड से बराबर उनके चीज़ें याद भी दिलाएंगे, और आगे जो इलेक्शन से, अब इलेक्शन के बाद क्या करना है, उनका क्या पैकेज है, वो भी पूछने की ताकत रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सर? सबसे बड़ा चैलेंज मैं तो नहीं देख रहा हूं कि कुछ है, पब्लिक तो पूरी साथ में है, जो काम करेगा वो कामयाब होगा। आज हमारी सोच, एक अच्छी नीयत से 5 स्टेट को इकट्ठा किया हूं, एक बड़ी ताकत बनाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं। और जहां भी, जैसा कि तेलंगाना में इलेक्शन है, तेलंगाना में अभी बीआरएस पार्टी बन गई हमारी, तो बीआरएस को भी बड़ी सपोर्ट मिलेगी साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, क्योंकि ऑलरेडी 5 स्टेट में है सो हमारे लोग हैं वहां पे। और जब सीएम साहब जाएंगे वहां पे, जैसा कि बेंगलुरु जाएंगे, मद्रास जाएंगे, केरला जाएंगे या आंध्रा जाएंगे, तो जो मुस्लिम जो तबका है, जो ज्यादा, जैसा मुफ्ती इकराम हमारे साथ है, उलमा इकराम हमारे साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग है सो हमारे बीआरएस पार्टी के लिए काम आ सकते हैं, अगर सीएम साहब एक जो वादे है वो भी पूरे करें, और आगे के जो प्रोग्राम है वो भी हमारे से खुला बैठ के डिस्कस करें कि देखिए साहब, ये हम ये करना था, ये हम नहीं हुआ हमारे से, अब ये हम इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले ये सब कर देंगे, बजट भी आपका बढ़वा देंगे। सीएम साहब क्या बोले थे, 21 और 22-23 के इलेक्शन में 5,000 करोड़ रुपए मैं दूंगा, बजट, मुझसे माइनॉरिटी बजट दूंगा। कोई याद दिलाने वाला नहीं, हमारी पार्टी से भी कोई याद दिलाने वाला नहीं, बीआरएस से ना एआईएमआईएम से भी कोई याद दिलाने। तो हो रहा क्या है, क्या तकलीफ है? अगर 5,000 करोड़ हमको मिलते हैं तो कितना काम में आता। आज उर्दू को देखिए आप, खुद है सो मैं असदुद्दीन अवैस साहब अंसारी साहब को लेके जाके है सो पोस्ट उर्दू एकेडमी में चेयरमैन बनाए। आज उर्दू की हालत क्या है, ये सब देख के बड़ी तकलीफ होती है। सब यही वजह है कि हम काम करना चाहते हैं। आज मेरी बिल्डिंग मैं टीआरएस के लिए दिया हुआ, जो बीआरएस बन गई उसके लिए वक्फ करा हुआ हूँ। एतबार चौक पे जो बिल्डिंग है वो वक्फ करा हुआ हूँ, एक अच्छी नीयत से वक्फ करा हुआ हूँ कि ताकि सीएम साहब आए या केटीआर साहब आए या कविता मैडम आए, यहाँ के मसले मसाइल हल हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमको डेवलपमेंट चाहिए बस, और हमारे हुकूक हमको चाहिए। यही वजह है कि जो साउथ इंडियन मुस्लिम, अब साहब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है। जमीयतुल उलमा के हर स्टेट में, हर सिटी में उनके लोग हैं, और ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के भी हर आदमी वहाँ का है, सो अमीर शरीयत है या जो भी है। काम क्या हो रहा है, जब इतने बड़े बड़े जमातें हमारे साथ है तो काम आप दिख रहे हैं। आज तक कोई 12% रिजर्वेशन नहीं दिला सका, फिर अब पब्लिक के सामने अगर वो लोग जाएंगे, क्या मुंह से जाएंगे?
और हमारी पार्टी को भी बोल रहा हूं कि भाई मुसलमान थोड़े नाराज हो रहे हैं, जैसा मसाजिद का मसला हुआ था, जो मसाजिद शहीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं, बन रहे हैं, बन चुके हैं। अगर आप 12% रिजर्वेशन अगर करते हैं तो पब्लिक हमारी खुश, जो वादा था आपका वो हो जाता था पूरा। अब बजट अगर बढ़ाने की बात है तो इस वक्त मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम माइनॉरिटी बजट 5,000 करोड़ हो, ताकि हम थोड़ा ऊपर आ सके। ये मेरी कोशिश है। जी जी सब चैलेंज का जो मामला था कि सुनने में आता है कि आंध्रा में कुछ जगहों पे हिंदू जो कल्चर है कि एक शख्स जो है अपनी मामू अपनी भांजी से शादी कर रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि मुसलमान भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो जिससे नस्लें खराब हो रही है। तो इसके ऊपर जो है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ इक़दाम करेगा क्या? इंशाल्लाह सब बराबर करेगा इस तरीके से, क्योंकि जमीयतुल उलमा का काम है, मुफ्ती इकराम का काम है, और ये जितने भी उलमा हैं उनका, तमाम लोगों का काम है कि ये चीज को फौरी नोट लें। वो फौरी नोट लेके फौरी है सो आप फैल जाए, क्योंकि काफी बड़े जमाता हैं आपके, हर गांव में आपका आदमी, हर मंडल में आपका आदमी, हर स्टेट में आपके आदमी हैं। तो ये चीजों को जो आप जो बताए हैं, इसको फौरी दूर होना चाहिए और ये इनको इस्लाम से जोड़ना चाहिए, इस्लाम के हैशो शरीयत से जोड़ना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कुरान और हदीस में क्या है। ये सब चीजें अगर उनके सामने आ जाएंगे तो ये चीज बराबर रुक जाएंगी इंशाल्लाह। चंद लोग हिंदूज को भी हो या जो है मुस्लिम्स को भी हो और दूसरे कास्ट को भी क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या इक़दाम करेगा? अगर कोई दूसरे हो रहे हैं, गांव गांव जाके वो लोगों की बड़ी मेहनत है क्रिश्चियनिटी की, और ऐसो जाके ऐसो पैसा भी खर्च करते हो लोग जाके, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, इस्लाम ना पैसा देने की जरूरत है, ना किसी को है सो खरीदने की जरूरत है। अगर खुली किताब, खुली कुरान उनके सामने रख दिए जाए, अगर उनको समझ में आ गया तो वो खुद अंदर आ जाता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे को इस्लाम में है सो किसी चीज़ इस तरीके की जो क्रिश्चियंस करते हैं उस तरीके की हमारे को कोशिश करने की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कौन कौन आपके साथ जो है जुड़े हुए हैं साउथ इंडियन मुस्लिम? साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैदराबाद से मैं बता रहा हूँ कि जितने भी उलमा हैं जो आज मैं समझता हूँ कि जमीयतुल उलमा में हैं या ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे मैं नहीं मिला। और दूसरा एक मकसद मेरा ये है कि केरला जब मैं गया था वहाँ पे एक नॉलेज सिटी देखा, एक ने कई बार उसके बाद चले गया, उनके बेटे हैं डॉक्टर हकीम साहब, तो वहाँ पे जो उन लोगों की खिदमत देखा, ग्रैंड मुफ्ती, उनके वालिद का नाम है ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब, शेख अबू बकर साहब से मशहूर है केरला में 1 लाख बच्चों को पढ़ाने की तालीम, केजी से पीजी तक इंग्लिश में, और अरबी में नाजिरे से लेके मुफ्ती तक कोर्स उन लोगों के पास है। उसके साथ आईआईटी है, इतने बिल्डिंग माशाल्लाह से, उसमें होटल है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, तकरीबन है सो पूरे कॉलेजेस, लॉ कॉलेज है उनके पास, इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके पास, मेडिकल कॉलेज, बड़ी खिदमत। 124 एकड़ पे नॉलेज सिटी है, 100 एकड़ पे यूनिवर्सिटी है। वैसा कुछ काम है सो हमारे हैदराबाद में आए, वैसा कुछ काम हैदराबाद में हो इंशाल्लाह है। सो मैं उनसे वादा भी लिया हूं कि अगर हम जमीन 150 एकड़ जमीन, हम गवर्नमेंट को, कविता मैडम से ही बात किया था इस बारे में, और मसीह साहब को लेटर दिया हुआ हूं कि 125 एकड़ अगर यहाँ के वक्फ प्रॉपर्टियों में से अगर निकलती है तो वो प्लीज हमको दे। और वो लोग ये वादा किए है कि अगर आप जमीन ले लिए तो इंशाल्लाह अल्लाह है वो काम, अल्लाह जैसा हम यहाँ खिदमत कर रहे हैं तेलंगाना में भी आके, हैदराबाद में भी आके हम खिदमत करेंगे। उसके साथ साथ मद्रास में अबू बकर साहब बोल के और एक नेम यही है, मुफ्ती अबू बकर साहब, जिसका कारोबार काफ़ी बड़ा है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंध्रा में मुफ्ती फारूक साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेंगलुरु के मुजफ्फर साहब बिस्मिल्लाह मस्जिद के खतीब है माशाल्लाह, वो लोग हमारे से जुड़े हुए। अजीजी साहब हमसे जुड़े हुए। तकरीबन 5 स्टेट में बड़ी मेहनत हो रही है, और अभी तक तो खामोशी से काम चल रहा था। अब मज़र-ए-आम जो 19 तारीख को है सो हमारा ऑफिस का इनाग्रेशन भी था, और हमारे साथ लखनऊ से
सलमान नदवी साहब तशरीफ लाए थे, जी। तो काफ़ी है सो हैदराबाद के इमाम साहब, मक्का मस्जिद के उस्मान साहब भी शरीक थे, अली खादरी साहब भी शरीक थे, काफ़ी लोग शरीक थे इसमें। काफ़ी बड़ा कामयाब प्रोग्राम था। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, एक अच्छी नीयत से हम लोग डाले, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं डाले, या जमीयतुल उलमा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं डाले। अगर आप आपके स्टेटों में काम कर रहे हैं तो बड़ी खुशी है, हम अगर काम कर रहे हैं तो आप भी खुश हो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा।